I was underweight for years, and while learning fitness, I discovered something interesting. Most people struggling with weight loss are making the same few mistakes. Here, I am going to share you 10 tips that will actually help you, and that's way too simpler than you think. Hello everyone, it's me Jia Yadav, and welcome back to my YouTube channel FitBees. So the first tip is stop drinking your calories. ओके सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना हमने फूड पे ध्यान दे देता है, हम फूड को कंट्रोल कर लेते करनी है, बट वी ऑफन इग्नोर्स ड्रिंक्स। लाइक हम बहुत ज़्यादा लाइक टाइम पे हमें नहीं पता कि वो एक गिलास ऑफ ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या कंज्यूम करता है। आपकी एक दिन में 100 कैलोरीज इंक्रीज हो जाती है एंड हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड वाई सो, कि हमें पता ही नहीं है कि उस एक गिलास कैलोरी में कितनी कैलोरीज हैं। हम उनको ट्रैक डाउन तो कर ही नहीं रहे हैं। लाइक आप ड्रिंक्स में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई और पैकेज्ड फ्रूट जूसेस हो गए, शुगरी कॉफ़ी हो गई या ड्रिंक्स हो गए, सॉरी टी हो गई, और मे बी कोल्ड मिल्क शेक वगैरह जो होता है वो हो गया। सो इवन मैं जब वेट लूज़ कर रही थी, मैंने खुद ने ध्यान नहीं दिया था, मेरे को खुद पता नहीं चलता था कि मैं कितना ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रही हूँ अंटिल आई स्टार्टेड ट्रैकिंग दैम। तो इट रियली हेल्प्स कि अगर आप उनको ट्रैक डाउन करना शुरू करो एंड थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू करो। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल टोटली तो कोई अवॉइड नहीं कर पाता, बट थोड़ा अवॉइड करना शुरू करो। एंड सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकंड पॉइंट, विच इज़ प्रायोरिटाइज प्रोटीन। ओके प्रोटीन, आप बट प्रोटीन के साथ मैं कहूँगी ऑल्सो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर विटामिन्स, योर कार्ब्स, योर हेल्दी फैट्स, फाइबर्स। क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी यू नीड फाइबर, तो फाइबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड प्रोटीन, देखो प्रोटीन डोंट जस्ट हेल्प इन मसल्स बिल्डिंग या वेट लॉस में मदद नहीं कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू गेट इन दैट शेप करता है। सो प्रोटीन इज़ द लाइक स्टार ऑफ द शो। आपको वो तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, यू कैन जस्ट इग्नोर। एंड इसके पीछे की साइंस लिटरली वेरी सिंपल कि वेट लॉस में क्यों मदद कर रहा है। कि जब आपने आई डोंट नो आपने ये फ़ील किया है कि नहीं, बट जब हम पनीर कंज़्यूम करते हैं सुबह अगर किया, तो हमें काफ़ी देर तक फुल्ला फ़ील होता है। एंड दैट्स द लाइक थिंग कि अगर हमें ज़्यादा टाइम तक फुल्ला फ़ील होगा तो हमें कोई भी अननेसेसरी स्नैक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना अक्सर क्या होता है, हम 2-3 घंटे में कुछ भी चिप्स का पैकेट ले लिया या कोई भी स्नैक हो गया, वो हम कंज़्यूम करने लगते हैं। बट अगर हम अच्छे से प्रोटीन कंज़्यूम करेंगे सुबह या लाइक जब भी आप कर रहे हो अपनी डाइट्स में, तो इट really helps to remove those unnecessary snacking. So start prioritizing your protein. And for that, let's move on. Next point is be more active. Start being more active. Okay, देखो मैं तो कहूँगी कोशिश करो कि टारगेट रखो दिन का 8,000 से लेकर 10,000 स्टेप्स का, एंड उसको आपको पूरा भी करना है। मे बी मोस्टली ऑफ यू कि अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप वो बेड पे बैठ के देख रहे होंगे या लाइक आप चेयर पे बैठे हो, आप बस बैठ के देख रहे होंगे। बट आई विल सजेस्ट कि आप बैठे हो तो खड़े हो जाओ, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग। आपके कमरे में, मैं यूँ नहीं कह रही पार्क में चले जाओ या रोड पे चले जाओ, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग मे बी इन योर रूम। वीडियो पूरा वॉक करते हुए देखो। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाने के बाद 10-15 मिनट वॉकिंग वगैरह पे जाते हैं, इट रियली हेल्प्स आउट कि आपको डाइजेशन जल्दी होगा एंड यू विल फील लाइटर। सो वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करो जितना हो सके, जब हो सके वॉक करो एंड बी मोर एक्टिव, एक्सरसाइज अ लॉट। Okay, the next point is sleep like it's the part of your workout. Again, sleep is a very important factor. Even कुछ लोग सोचते हैं कि 4 घंटे की स्लीप लेके वी विल लूज़ वेट एंड विल बी एक्टिव होल डे। इट्स लाइक कि अपने आप अपने फ़ोन को बस आप 20% चार्जिंग पे लगा रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट दैट फ़ोन कि वो पूरे दिन चले। सो स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट गाइस, बहुत ही अंडररेटेड है इवन। एंड बेनिफिट्स क्या है, अगर आप अच्छी स्लीप ले रहे हैं लाइक 7-8 आवर्स, देन यू विल फील मोर एक्टिव। आपके वर्कआउट्स का प्रोडक्शन भी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एंड ऑल्सो जो भी आपकी नाइट क्रेविंग्स या लाइक मिडनाइट स्नैकिंग जो आप करते हो, उसको भी आप अवॉइड कर पाओगे। सो अगेन रिमेंबर टू टेक अ फुल 7-8 आवर्स स्लीप। So let's move to our next point. Is don't drink water only when you are thirsty. Okay, मोस्टली जो होता है ना फीमेल्स में, मैंने देखा है कि बहुत ही कम वाटर कंज्यूम करते हैं। इवन
इन माई फ्रेंड सर्कल आई सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि पूरा पूरा दिन पानी नहीं पी रहे हैं, बस 2-3 गिलास कंज्यूम कर रहे हैं। एंड यू डोंट नो कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है फॉर योर बॉडी। आपको पता भी नहीं चल रहा है, बट इट्स टू हार्मफुल यार। आपकी बॉडी जब 70% पानी से ही बनी है, तो हाउ कैन यू नॉट कि नॉट कंज्यूम वाटर? इट्स टू इम्पोर्टेंट। अगर आपने एक चीज़ सुनी होगी, आई डोंट नो लाइक आपको पता है कि नहीं, बट इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स माई पेरेंट्स यूज टू टेल मी कि अगर खाना खाने से पहले वाटर कंज्यूम किया जाता है, इट्स लाइक अमृत। अगर खाना खाने के बीच में आप कंज्यूम कर रहे हो, वो एक मेडिसिन की तरह वर्क करता है, दवाई की तरह। एंड अगर बाद में कंज्यूम कर रहे हो, इट्स लाइक जहर। जस्ट खाना खाने के बाद जहर कंज्यूम किया जाता है। तो प्लीज़ ट्राई कि वाटर जितना हो सके कंज्यूम करो। एंड मोस्टली जो है वो आप कोई भी खाना खाने से पहले कंज्यूम करो। इससे क्या होगा, आपकी अननेसेसरी जो भी क्रेविंग्स वगैरह है या फिर आपकी जो भूख है वो भी कम होती है, जिससे ओवर ईट भी नहीं करते हो आप ज़्यादा। जिस follow 80-20 rule. What is this 80-20 rule? 80-20 rule is कि 80% ऑफ द टाइम आपको वो फूड कंज्यूम करना है जो कि हेल्दी हो, जिसमें विटामिन्स हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्ब्स हो, जिसमें हेल्दी फैट्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो। आपको 80 ऑफ द टाइम वो फूड कंज्यूम करना है, एंड 20% ऑफ द टाइम वो फूड कंज्यूम करना है जो आपको असली में पसंद है खाना। इट कैन बी लाइक कि मे बी आपको कॉफ़ी पसंद है, मे बी आपको चॉकलेट पसंद है, तो उस वो चीज़ जो है ना, जब हम 80-20 रूल को फॉलो करते हैं, इट्स मोर सस्टेनेबल। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बिल्कुल 100% अचानक से हेल्दी डाइट पे चले जाओ। नहीं हो सकता भाई, आप कितना ही ट्राई कर लो, यू विल फेल। सो इट्स मोर ईजियर, लाइक मोर सस्टेनेबल टू फॉलो 80-20 रूल। तो 80% ऑफ द टाइम आपको क्या खाना खाना है, हेल्दी फूड। एंड 20% ऑफ द टाइम which you like to eat. It can be anything. Okay, so now let's move to next point. Focus on consistency, not motivation. मोटिवेशन एक दिन में आती है चली जाती है, तो मोटिवेशन का तो पीछे छोड़ ही दो। सो फोकस ऑन ट्राई टू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। ट्राई करो कि डेली आप शो अप करो। इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू शो अप। इवन अगर जैसे मंडे को मे बी इट्स 100%, तो ट्यूसडे को इट कैन बी लाइक 70%, Wednesday को it could be like 90%, Thursday को it could be like 30%, and on Saturday Sunday maybe it's like 20-10%. So that's what consistency looks like. It's not always 100%. तो शो अप करना ज़रूरी है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि आज मैं 1 घंटे की वर्कआउट नहीं कर सकता, लीव इट। जस्ट डू फॉर मे बी 30 minutes, एंड देन नेक्स्ट टाइम यू कैन डू 1 hour, देन नेक्स्ट टाइम मे बी 40 minutes। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। इससे आप लाइक रियली कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड फॉर दैट लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ ईट स्लोली। ओके, अब ईट स्लोली का क्या साइकोलॉजी है कि क्यों लाइक ये कहा जाता है। देखो, जो हमारा स्टमक है लाइक और जो ब्रेन है, उनको इंटरेक्ट करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी फूड कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा कि हमारा जो स्टमक है वो फुल हो गया है। और अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो क्या करता है, हम ओपन ओवर ईटिंग कर लेते हैं। सो क्या है, धीरे धीरे बाइट करो, अच्छे से इंजॉय करो फूड को। ये आपको ओवर ईटिंग से भी बचाएगा। एंड जब धीरे धीरे खाओगे, तो आपको आपका स्टमक आपके ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा यू आर फुल, एंड आप तभी रुक जाओगे, ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे, नहीं होगी, कर पाओगे। फोकस ऑन कैलोरी डेफिशिएंट प्लस वर्कआउट्स। ओके, वैसे कहा जाता है कि डाइट पे जो है ना वो 70% डिपेंड करता है। आपकी जो डाइट है, इट्स लाइक 70%, कि आपकी डाइट पे 70% निर्भर करता है कि आप क्या फूड कंज्यूम करते हो। उससे आपका लाइक ओवरऑल वेट लॉस वगैरह चीज़ें डिपेंड होती हैं। एंड 30% इज़ लाइक वर्कआउट्स, बट स्टिल वर्कआउट्स आर इम्पोर्टेंट। अब ये मत सोचना कि 70% है तो हम जस्ट वेट लॉस पे। तो ये तो ऐसा है कि जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास टाइम है, बट आप सोचते हो कि यार इससे तो 70% मतलब 70 क्वेश्चन इससे आएंगे, बस इससे तो 30 क्वेश्चन आएंगे, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हम इसको इग्नोर करते हैं। नहीं भाई, तुम्हें अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ पॉइंट्स ना, यू कांट जस्ट लीव वन थिंग। सो वर्कआउट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपनी डाइट प्लस अपना वर्कआउट्स दोनों पे फोकस करो, ना जस्ट नॉट जस्ट वन थिंग, कि एक थिंग पे डिपेंड मत करो। खाली वर्कआउट से भी नहीं होगा, खाली डाइट से भी नहीं होगा। प्लान योर वर्कआउट सेशंस।
अम, देखो, जब हम होम वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली हमारे क्या होता है ना कि सुबह मन करता है तो हम सुबह कर लेते हैं, शाम को मन करता है तो शाम को कर लेते हैं। मैं कहूँगी फिक्स करो, ट्राई टू फिक्स, कि अगर आप शाम को वर्कआउट करना पसंद करते हो तो शाम को वर्कआउट फिक्स कर लो। यूँ मत करो कि कभी सुबह कभी शाम, एक दो बार इमरजेंसी में चलता है, बट मैं कहूँगी कि फिक्स रखो। ज़्यादा फिक्स इज़ लाइक ज़रूरी है, क्योंकि फील लेज़ी अगर हम लाइक सुबह शाम ऐसे करेंगे तो आपको इवेंचुअली लगेगा शाम को कर लेंगे, अब शाम को मन नहीं है तो छोड़ ना यार, कल कर लेते हैं, कल भी नहीं हो पाई यार, क्या होता है परसों हो जाएगी, ऐसे चलता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना जो वर्कआउट्स हो उसको प्री प्लान रखो। ऑल्सो आपका फ़ोकस एरिया क्या है? सपोज़ आपको मे बी एब्स चाहिए, या फिर मे बी आपको फुल ओवरऑल बॉडी से वेट लॉस आपका रिड्यूस करना है, तो ऐसे करो कि शेड्यूल बनाओ। जैसे 1 हफ़्ते का शेड्यूल बना लिया। इवन मैं खुद भी ये लाऊँगी ये चीज़, कि आपको ना बनानी पड़े, मैं आपको बना के दे सकती हूँ। यू कैन फॉलो दैट शेड्यूल। उसमें क्या है, जैसे मंडे को मान लीजिए आपने एचआईआईटी कर ली, ट्यूसडे को मान लो आपने कार्डियो कर ली, थर्सडे को आपने अपने लेग्स पे फोकस कर लिया, फ्राइडे को इट्स एब डे, ऑन सैटरडे इट्स आर्म्स डे, और इन सेट लाइक संडे को जस्ट आपने रिलैक्स किया, आपने जस्ट वॉकिंग की या मे बी लिटिल बिट स्ट्रेच। अपने हिसाब से 1-2 दिन का ब्रेक भी रखो, ब्रेक इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 1-2 दिन का रिलैक्सेशन पीरियड भी रखना है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान योर वर्कआउट। आप मंथली वाइज भी प्लान कर सकते हो, पर अभी आप शुरू शुरू में कर रहे हो, सो इट्स वीकली प्लान करो। तो प्लानिंग योर वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड मैं जाऊँ उससे पहले एक चीज़ और बोल देती हूँ कि देखो, इट्स नॉट लाइक पॉसिबल कि आप इसमें से सारे पॉइंट्स एक बार में फॉलो करो। तो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट फ्रॉम मे बी 2-3 पॉइंट्स, कि जैसे आपने 2 पॉइंट्स फॉलो करने स्टार्ट किए हैं 1 मंथ के लिए, एंड मे बी ऑन सेकंड मंथ आप 2-3 पॉइंट्स और इंक्लूड कर सकते हो। सो ये आपको थोड़ा-सा लाइक ध्यान रखना है कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में सडनली 10 के 10 पॉइंट्स स्टार्ट लाइक फॉलो करना स्टार्ट करो।